नमस्कार दोस्तों भारतीय बाल बलिदानी एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन सभी बालक बालिका के बारे में जानेंगे जो कि अपने देश के लिए बलिदान हो गए, पर उन्होंने अपने देश से गद्दारी नहीं की, ना ही अंग्रेज़ों के सामने अपना सिर झुकाया। दोस्तों, बाल बलिदानी का पहला एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक ऐसी बालिका के बारे में जानेंगे जो कि अंग्रेज़ों के सामने अपना मुंह नहीं खोला और देश के लिए अपना बलिदान दे दी, जिनका नाम है बालिका मैना और जिनकी उम्र है सिर्फ 13 वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पिता की बेटी ज्वाला बनकर ही पलती है, उसे कहाँ भय जल जाने का जिसमें क्रांति ज्वाल जलती है। भगवान की पूजा करते समय असावधानी से यदि आपका हाथ जलती हुई अगरबत्ती से छू जाए तो क्या होता है? आपका हाथ तुरंत पीछे खिंच जाता है ना? लेकिन यह गाथा स्वतंत्रता की उस पुजारिन की है जो धधकती चिता में एक नहीं 2 बार झोंकी जाकर भी अपने निश्चय से तिल भर भी पीछे नहीं हटी। बात 1857 की है। यह वह युग था जब अंग्रेज़ों से अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सारा देश क्रांति की आग में तप रहा था। स्वतंत्रता समर का इतिहास लिखने वाले वीर सावरकर जी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह जानकर आपको गर्व होगा कि अनेक इतिहासकारों ने यह स्वीकारा है कि हमारा राष्ट्र पूरी तरह पराधीन कभी नहीं हुआ। 1857 के भी 100 वर्ष पहले से देश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लेकिन 1857 का संघर्ष इतना व्यापक था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का उदात्त बिंदु कहना उचित नहीं होगा। नाना साहब पेशवा इस महासमर के प्रमुख नेतृत्व करता थे। कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिठूर में उनका महल क्रांति का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। क्रांति का आरंभ योजना के समय से पहले हो जाने से क्रांति के प्रयत्न प्रभावित भी हुए थे। अतः योजनाओं में तात्कालिक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारियों को गुप्त बैठकें करनी होती, गुप्त रूप से देश भर में संदेश पहुंचाने होते। यह एक ऐसा ही अवसर था जब अंग्रेज़ों के सैनिकों को छकाते हुए नाना साहब अपने साथियों सहित बिठूर से बाहर अज्ञात स्थान पर गए हुए थे और उनकी 13 वर्ष की बेटी मैना महल में थी कि अंग्रेज सेनापति हे ने सेना सहित महल को घेर लिया। उसे आदेश था कि नाना साहब को बंदी बनाकर महल को आग लगा दी जाए। हे ने आग लगाने से पूर्व महल को लूट लेना ठीक समझा। ऐसा करते समय ही उसे नन्ही मैना दिखाई दे गई। मैना उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने कड़क कर पूछा, ए छोकरी, कौन है तू? मैं नाना साहब की बेटी हूँ मैना। आपकी बेटी मेरी सहेली? मेरी। मैना भी हे को पहचान चुकी थी, पर उसने अपने परिचय नहीं छुपाया। नाना कहाँ हैं? हम उन्हें ले जाने आए हैं, हे ने पूछा। वह मैं नहीं बता सकती, निर्भीक एवं अस्पष्ट उत्तर। हे चिढ़ गया। हम यह महल जलाकर राख कर देने वाले हैं, जान बचानी हो तो बता दो नाना कहाँ हैं। उसी समय उसका वरिष्ठ अधिकारी कामन आ धमका। उसे नाना को पकड़कर उन पर घोषित 1 लाख रुपए का इनाम पाने की बड़ी लालच थी। हे भूल गया कि मैना उसकी बेटी की उम्र की, उसकी बेटी मेरी की सहेली है। कामन के आदेश पर मैना को खंबे से बांधकर कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह तो मानो ब्रज जैसा हृदय रखती थी कि उसके मुंह से एक भी गुप्त भेद प्रकट न हुआ। उसे कानपुर ले जाकर जलती चिता में झोंक देने का आदेश हुआ। महल तो पहले ही तोप से उड़ा दिया गया था।
नन्ही मैना धू धू जलती लपटों में जल रही थी, पर क्रांतिकारियों का पता बताकर देश से गद्दारी उसे स्वीकार न थी। अधजली मैना को एक बार चिता से बाहर खींचकर फिर पूछताछ की, पर परिणाम अटल था। क्रोध में भरे कामन ने चिढ़कर उसे पुनः चिता में डालकर जीवित ही जला दिया। नन्ही बालिका मैना मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति बनकर सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड से अपने देश के प्रति प्रेम जगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।